नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल HVG के स्टडी में। तो गाइज़ कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइज़ आज आपके लिए जो हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम जो है 75 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो हर एक क्वेश्चन जो बिल्कुल बारीकी से आपके लिए जो है लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन को जो है अंत तक जरूर देखना है। सभी क्वेश्चनों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको PDF दे दी जाएगी। ठीक है, पहले आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि हमें PDF चाहिए, तभी दी जाएगी, अदरवाइज़ नो। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किशोर में जो है किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो है यहाँ पे बताया गया कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिशु में कब भय और क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। तो 1 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो सही नहीं है। तो उस कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, ये आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जो है गर्भावस्था के जो संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो है विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जो है जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस वैज्ञानिक से है। तो हॉरलॉक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अभी हम जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किशोर अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये आपका नहीं माना जाता। ठीक है, सीखने का लक्षण से नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो ये आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बौद्धिक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है सही है कि क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो अब इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, जो है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण को की मान्यता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। तो जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, जो है एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था में। खिलौने की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है नहीं है। तो खेलने की अवस्था जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, जो है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से सही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये कथन हमारा जो सही नहीं है। ठीक है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो लगभग जो है 280 डेज लगते हैं। नवजात शिशु का भार जो है कितना होता है। तो नवजात शिशु का भार जो है 8 पाउंड के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। मनोवैज्ञानिक के अनुसार
बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो किशोरावस्था जो सबसे जटिल और कठिन है। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये आपका बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशववाद की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशववाद की मुख्य विशेषता चिंतन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, जो बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक जो है बाल्यावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि, इससे तात्पर्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, तनाव और क्रोध की अवस्था है? तो किशोर अवस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है 29, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञात्मक विकास के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विंग व हंट के अनुसार जो है डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंग व हंट के अनुसार जो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास जो है कि एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वो विकास की किस अवस्था में आता है? तो वो किशोर अवस्था में आता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो विकास की विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 32 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 हमारे पास, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक में इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास, विकास शुरू होता है तो विकास कब शुरू होता है? यानी कि प्रसव पूर्व व्यवस्था में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को असामान्य करना, ये आपका तरीका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। सीखने के वक्र यानी कि सीखने की प्रगति का सूचक है। ठीक है। सीखने के वक्र के होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों को संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोर अवस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? किशोर अवस्था से। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश से होते हैं? तो किससे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक से होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक व मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। मानव विकास है तो किससे है? तो ऑप्शन नंबर ये मात्रात्मक और गुणात्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, जो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिकता की भावना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास, बाल विकास में जो है क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी 4 सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48 है, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डार्विन का ये सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सही क्रम में है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शैशववाद, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। मानव विकास को वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वो है बाल्यावस्था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो वह ऑप्शन नंबर 4, यानी कि माता पिता व भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है?
तो 6 से 11 वर्ष तक के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, शैशव काल की अवधि है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय डैश की अधिक होती है, तो समाजीकृत और अहिंदीकृत के अधिक होती है। ठीक है। 57 हमारे पास जो विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, तो याद रखेंगे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ठीक है। 59 क्वेश्चन हमारे पास किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना इससे बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास जो विकास गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश के नमूने का अनुगमन करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 हमारे पास जो क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश का काल है, तो अति संवेदनशील इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य बचपन अवधि है, किसकी है मध्य बचपन, तो 6 से 11 वर्ष तक की जो मध्य बचपन की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 64 अब विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये जो कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 गाइस हमारे पास विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसके ठीक ठाक मापन हो सकता है। 67 हमारे पास विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, किशोर अवस्था इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस, ये जो आपका सही क्रम में दिया गया है। 69 क्वेश्चन हमारे पास, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती क्या कहलाती है, तो डाउन सिंड्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उत्तर बाल्यकाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 11 वर्ष की आयु पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शक्ति और गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कक्षा 1-2 स्तर के बच्चे, तो डैश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है। तो गाइज ये थे आज के आपके 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। तो ऐसे ही हम डेली आपके लिए जो है लगभग 7 दिन तक जो है ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।